आज मोहाली में एक स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया गया। यह स्वास्थ्य सम्मेलन माईकॉन 22 स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए उच्च अंतर विचार विमर्श को प्रदर्शित करता है, जो दुनिया भर में नौकरियों के लिए नर्सिंग को कुशल बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। आज यहाँ पैरामेडिफाई के अनावरण के साथ संपन्न हुआ, जो कि एक अनूठी पहल है। ट्राई सिटी यंगस्टर्स का लक्ष्य एक मजबूत नर्सिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जो महत्वपूर्ण नर्सिंग अंतराल को स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ता है। पैरामेडिफाई ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर प्लेसमेंट के लिए नर्सों को अपस्किलिंग करने के लिए जैन लर्निंग एकेडमी और माय अस्पताल के साथ सहयोग किया है। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के चल रहे समारोह के साथ मेल खाने के लिए किया गया था। आइए देखते हैं मोहाली से रितेश कुमार की पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर तमरीश कोले है। मैं फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जैन लर्निंग एकेडमी। जैन लर्निंग एकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजिशियन ट्रेनिंग और अभी नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है। इस काम से इंडिया में जुड़े हुए हैं। 2 साल हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने इनकी स्थापना किया था कोविड फर्स्ट वेव के टाइम में। तो अभी हमको पता है कि हमने अभी नर्सिंग डे का सेलिब्रेशन किया, तो वर्ल्ड नर्सिंग डे इस साल एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है कि 50% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है हेल्थ केयर का, वो नर्सेस एंड मिडवाइफ्स है। लेकिन अब हम हमारा मेडिकल सिस्टम देखें, मेडिकल सिस्टम ज़्यादातर डॉक्टर्स एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनसे लीड करके हम चलते हैं। फर्स्ट टाइम हमको समझ में आ रहा है कि ये ग्लोबल जो नर्सिंग वर्कफोर्स क्राइसिस होने जा रहा है, तो हमको नर्सिंग के तरफ भी बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा और उनका जो स्किलिंग इशू है उसके ऊपर भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। फिजिशियंस का भी सेम इशू है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी भी आपको देखे हुए टेलीमेडिसिन देश में आ गया है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से वर्कफोर्स को भी रेडी रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको पता है कि इंडिया ऐसे एक कंट्री है जहाँ पे यूथ वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। हम ऐसे कंट्री नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम जो हमारा युवा शक्ति है उसको ट्रेन करके हमारे देश के लिए और दुनिया में जहाँ पे भी ज़रूरत है, जिसका हेल्थ सिस्टम में ज़रूरत है, हम वहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे हम वैक्सीन में किए हैं कोविड के टाइम, आज हम वैक्सीन लीडर है। सारे देश, बहुत सारे देश हमारे वैक्सीन के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ऐसे हमारा वर्कफोर्स जो ज़्यादातर स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे पास, और हमारे और एक एडवांटेज है कि हम बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स इंग्लिश स्पीकिंग है। हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में है। तो हमारे पास ये एडवांटेज होते हुए भी हम उतना ध्यान अभी तक नहीं दे पाए, बट अभी टाइम आ गया है कि हम उसमें वर्कफोर्स में कॉन्सेंट्रेट करें। और हमने अभी देखा है कि 2030 तक 13 मिलियन नर्सेस पूरे दुनिया में वर्कफोर्स शॉर्टेज होएगा, और इसके लिए वो लोग जो तैयारी कर सकते हैं उससे ज़्यादा तैयारी हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम पैरामेडिफाई जो अभी ऐप और जो ट्रेनिंग ये जो संस्थान है, ये जो लॉन्च हो रहा है, इसके साथ हम जोड़ रहे हैं। हमारा काम होएगा अपस्किलिंग करना, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स जो बहुत संख्या में हमारे पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट हमारे देश में है। हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, ये सब देखते हुए हम ये ट्रेनिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी ज़्यादातर ट्रेनिंग हम ऑनलाइन और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करेंगे। हमारा मकसद ये होगा कि ट्रेनिंग और स्किल को हम हर पिन कोड में ले जा सके। ज़्यादातर ये होता है कि लोग बड़े शहरों में आता है स्किल और सीखने के लिए, बहुत लोग आ भी नहीं सकता है, उनका वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए ऐप और इसके जरिए हम जो जितना भी कॉलेजेस है, जितना भी स्कूल्स है, जितना भी संस्थान है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। शुरुआत हम स्टेट में किया है। इसके पहले हमने 2-3 फिजिशियंस प्रोग्राम कर रहे हैं, बट यहाँ जो पंजाब स्टेट के ऊपर हम पहले बार फोकस कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि पंजाब स्टेट को जो एक इम्पॉर्टेंट वर्कफोर्स है, बहुत लोग, आपको पता है कि पंजाब से बहुत लोग कनाडा में है, यूके में है, तो उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस वर्कफोर्स को कैसे स्किल किया जाए, ये हमारा आज का प्रयास है। जिस तरह आप लोग मेडिकल में मतलब इस तरह की बात करो, तो मेडिकल नर्सिंग की अगर बात की जाए तो मेडिकल से होंगे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी मतलब या कल को आपने ट्रेन करना है, उनके लिए भी कोई ऑप्शन है? देखिए, हम तो अभी नर्सिंग से शुरुआत कर रहे हैं, फिजिशियंस, और जैसे हमने बोला एलाइड हेल्थ केयर वर्कफोर्स।
जैसे बहुत सारे टेक्नीशियंस, जैसे आपने सुना होगा रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन, डायलिसिस का टेक्नीशियन, ये भी शॉर्टेज है, हमारे देश में तो है ही, बाहर में भी है। तो जो जॉब रोल्स हैं उसमें भी हम ट्रेनिंग करेंगे। और आपको ये भी पता है कि 2020 में हमारे देश में एलाइड हेल्थ केयर बिल लॉन्च हो गया है। सो जैसे हम डॉक्टरों का एक काउंसिल होता है, नर्सेस का काउंसिल होता है, ऐसे एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स को सबके इकट्ठा करके एक काउंसिल बन रहा है कि उसका जो ट्रेनिंग, एजुकेशन, वो भी रेगुलेशंस हमारे देश में आ चुका है। तो आगे हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये नॉन मेडिकल नहीं, पैरामेडिकल फील्ड में हम एक्सटेंड करेंगे। तो सर ये रिकॉग्नाइज वगैरह भी होगा, तो सर्टिफाइड भी होंगे, मतलब कल को कहीं और अप्लाई करते हैं जॉब वगैरह के लिए तो सर्टिफाइड। देखिए, आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल हमारे देश में है, उसके जगह पे ये एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल आ रहा है। तो हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। तो अभी तक जितना भी ये जो एलाइड हेल्थ केयर जॉब रोल्स थे, ये हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेशन में आते थे। तो हमारा भी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होंगे उसके अंडर ही होंगे। और जो अपस्किलिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिशनल जो डिग्री स्पेस है, जैसे मेरा भी जो डिग्री है, अगर मेरे को कुछ सीखना पड़े आगे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो मैं जाके कोई जगह जाऊँ और एक एप्लीकेशन हो जहाँ पे मैं कोई नया टेक्नोलॉजी मैं सीखूँ। वैसे हर व्यक्ति के पास वो सुविधा होना चाहिए कि तुरंत कोई नया चीज़ आ जाए तो उसको वो अपस्किलिंग के जरिए सीख सकेंगे। इसके लिए सर्टिफिकेशन भी होंगे। बट ये ट्रेडिशनल जो डिग्री स्पेस है उससे ये अलग है। अपस्किलिंग यू विल नीड लाइफ लॉन्ग। जितना दिन आप इस प्रोफेशन में रहेंगे आपको अपस्किलिंग का जरूरत पड़ेगी। कोविड का दौर चला है, आपने क्या एज ए एक्सपर्ट आप क्या देखते हो कि कोविड में जब चला था सभी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए, सारा कुछ कर दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट की कितनी कमी आप मानते हो कि एक्सपर्ट की कमी रही है, क्या देखते हो? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इससे काफ़ी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कोविड 1 जब वेव हुए तब मैं जो हॉस्पिटल में काम करता था वो कोविड हॉस्पिटल बन गए थे, क्योंकि उस टाइम सारे हॉस्पिटल रेडी नहीं थे कोविड हॉस्पिटल बनने के लिए। तो काफ़ी वक्त तक हमारा वर्कफोर्स जो है उसको कमियां महसूस हुई, ट्रेंड वर्कफोर्स। तो हमने 2-3 और हॉस्पिटल से मिल के वो कोविड हॉस्पिटल चलाए। उसके बाद जब सेकेंड वेव आया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरे को खुद कोविड हो गया था, मैं 10 दिन आईसीयू में था। उस 10 दिन में मैंने देखा कि मेरे पास आसपास जो पेशेंट्स आ रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि वो उनको आने में लेट हो रहा है। वो जिस जगह पे आ रहा है उसको सही तरह से हो सकता है उनका लेट हो गया है। तो उस वक़्त मेरे को ये महसूस हुआ कि ये जो स्किल है ये खाली बड़े शहर और बड़े अस्पताल में अगर हम उसमें कंसंट्रेट करें तो हम शायद हम ऐसे जो महामारी है उससे हम झेल नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से मैं जब ठीक हो गया भगवान का आशीर्वाद से, हाँ, तब मेरे को ये लगा कि अब मेरे को ये स्किल का जो मिशन है इसमें योगदान एक्टिवली करना चाहिए। हमारी पैरामेडिफाई जो ऐप है पावर्ड बाय ज़ेन लर्निंग, वो हमारा आज लॉन्च हो रहा है। ऑनलाइन लाइव हो चुका है बट ऑफिशियली हम आज लॉन्च कर रहे हैं इसको। बेसिकली जैसे मेरे कुलीग डॉक्टर टैमरिश ने कहा कि हमारा मकसद है नर्सेज और जितने भी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करके एक अच्छी जॉब दिलाना, या वो जहाँ पे हैं उस पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो जो हमारा पैरामेडिफाई ऐप और वेबसाइट है, हम वहाँ पे ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी शोकेस करेंगे, जिसके लिए उन हर एक चीज़ के लिए उनकी डिफरेंट एलिजिबिलिटी है और उनको अपस्किल होना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। बट हमारा ये मकसद है कि कोई ट्रेनिंग लेके बिना जॉब के ना रह जाए, ठीक है। हम जॉब्स के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट इज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं हर कोर्स के हिसाब से। अगर वो किसी ने अब्रॉड जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हर कंट्री का डिफरेंट कोर्स है। वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल के कोर्सेज़ हैं या इंग्लिश कम्युनिकेशन के हैं। बट हमारा एक बेसिक है कि हम बेसिक कम्युनिकेशन, अपस्किलिंग वो तो दे ही रहे हैं। इन एडिशन टू वहाँ के जो कोर्स की प्रिपरेशंस हैं वो सारा हमारी वेबसाइट पे एट अ लेटर स्टेज सारा अनाउंस हो जाएगा वंस हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी। आज हम बेसिकली इसका एक तरह से लॉन्च और नर्सिंग डे के उसको मतलब रखते हुए आज हम वो कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं इसका, ठीक है। और हमारे उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते रहेंगे रिलेटेड टू अपस्किलिंग। जो एग्जिस्टिंग नर्सेज हैं वो ऑनलाइन आके अपस्किल कर सकते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंसेस मॉनिटर कर सकते हैं।
और भी बहुत कुछ है जो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा उस पर। और मेन हमारा है एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हम वो कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में मेन क्वालिटी हेल्थ केयर कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं हमें, तो उसमें हम सारा वो इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में किस प्रैक्टिकल? देखिए कुछ मोड ऑनलाइन रहेगा, कुछ ऑफलाइन रहेगा, बिकॉज ऑफलाइन ट्रेनिंग का मेन मकसद है आप स्किल ऑफलाइन में ज़्यादा उनको वो होता है, पता लगता है। मेडिकल फील्ड में हाँ जी प्रैक्टिकल ऑनलाइन जो थ्योरेटिकल रहेगा, कुछ वीडियोस ऑनलाइन रहेंगे, कुछ ऑफलाइन रहेंगे। प्रैक्टिकल के लिए किस हाँ जी, हम बहुत जल्दी नियर फ्यूचर माई हॉस्पिटल में ही अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने वाले हैं। आई थिंक इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसको हम सिमुलेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अभी चेंजेस हो रहे हैं। हम जब मेडिकल कॉलेज में थे हमने पेशेंट्स के ऊपर सीखे हैं, कुछ सही किया कुछ गलती किया फिर ऐसे करके सीखे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए नॉट बेड साइड, काफ़ी हद तक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी जो अब नेशनल मेडिकल काउंसिल भी मैंडेटरी कर दिया सारे मेडिकल कॉलेज में। ये छोटे टास्क ट्रेनर्स होता है, मैनिकिन्स होता है, उसके ऊपर आप सीखेंगे। आप गलती कर सकते हैं और गलती आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बोल देंगे सो दैट आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। ये सिमुलेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे और ये अभी सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है सर, और एक प्रैक्टिकल जो आप जैसे आप कह रहे हो किया था, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर अगर जैसे सिमुलेशन टेक्नोलॉजी अगर और रियलिटी में आएंगे तो कुछ फ़र्क रहेगा? देखिए बेड साइड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट बहुत सारे टास्क जो है आप शुरू में जब करेंगे आप गलतियाँ करेंगे, तो वो गलतियाँ आप लैब में करके फिर आप बेड साइड में जाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि माई हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, तो माई हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा ये ऐसे लैब रहेगा, तो वहाँ पे आप शुरू करेंगे, फिर आप बेड साइड में जाएंगे और रियल पेशेंट इनकाउंटर करेंगे।